हेलो बच्चों, आज हम पाठ 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। जब रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई चलती है तब अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। क्या आप रेलगाड़ी से निकलने वाली ध्वनियों के अर्थ को समझ पाते हैं? नहीं ना, हम इन ध्वनियों के अर्थ को नहीं समझ पाते। हम तो केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को ही समझ पाते हैं, जैसे हाथी। औरत और खिलौने शब्दों को जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। हाथी ह, आ, थ, ई, इसमें 4 ध्वनियाँ हैं। अब हम अनुज शब्द को देखते हैं। अ, न, उ, ज, अ। अनुज 5 वर्णों से मिलकर बना है। किरण शब्द को देखते हैं। क, ई, र, अ, न, अ। किरण 6 वर्णों से मिलकर बना है। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं होता है। हिंदी वर्णों के 2 प्रमुख भेद हैं। वर्णों के भेद, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, रू, ऐ, ओ, औ स्वर है। दूसरा व्यंजन, जिन अक्षरों का उच्चारण केवल स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण होते हैं। ढ और ड। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ढ ध्वनियाँ बनती है। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जैसे घोड़ा, सड़क, पढ़ना, चढ़ना आदि। वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अंग्रेजी में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है, जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, क, श, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा, त्र, त, र, पत्र, चित्र, त्रिकोण, ज्ञ, ज, न, ज्ञात, ज्ञान, यज्ञ, श्र, श, र, श्रम, श्रमिक, श्रेष्ठ। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं निम्नलिखित है।
अ मात्रा नहीं होती है। आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। क, ख, ग, च, छ, ज आदि। अ वर्ण से रहित व्यंजन क, ख, ग, च, छ, ज आदि स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा को हल कहते हैं। इनके द्वारा व्यंजन के आधे होने का संकेत मिलता है। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है जैसे चंद्र, हंस आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण मुख और नासिका की सहायता से होता है जैसे चांद, आँख आदि। आगत ध्वनि, यह ध्वनि हिंदी में अंग्रेजी प्रभाव से आई है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में होता है जैसे कापी, डॉक्टर आदि। तो बच्चों, आज हमने यह सीखा कि ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों और व्यंजनों के मिलने से वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में ड, ढ, अम, अह और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र के मिल जाने से वर्णमाला की संख्या 44 से 52 हो जाती है। अतः वर्ण और अक्षर एक कहलाए, तोड़ो इनको तो टूट न पाए, मिलकर ये तो शब्द बनाए, स्वर व्यंजन के भेद कहलाए। धन्यवाद।